ओम शांति। कहीं का किया कहीं तो आपको भुगतना ही पड़ता है। इससे कोई भी बच नहीं सकता है। आज जीवन में जब व्यक्ति कोई भी कर्म करता है तो अगर कहीं से बच जाता है तो उसको लगता है कि मैं बच गया हूँ, लेकिन कर्म से कोई बच नहीं सकता है। कहीं का किया कहीं ना कहीं उसको 100% भुगतना ही पड़ता है। देखिए, आज की वीडियो में जो आपको बात बताने वाले हैं वो सभी जानते हैं। ये बात कोई ऐसी नहीं है कि जिससे कोई अनजान हो, जिसको नहीं पता हो। कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमारी जो मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी, उसमें सब कुछ डेटा पहले से फिक्स करके भेज रखा है। कई बार हम कुछ गलत करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका अंतर्मन ही बोलता है। आपका अंतर्मन कहता है एक बार कि नहीं, ये गलत है, मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी क्या होता है कि दिल है जो कभी मानता नहीं है। लोग कहते भी हैं क्या करें कि दिल नहीं माना, और लोग कहते हैं कि अरे अभी कर लो, जब होगा तब देखा जाएगा, किसने देखा क्या होगा क्या नहीं होगा। और जब फिर होता है तो वास्तव में देखा नहीं जाता है। जब उसका परिणाम मिलता है तो अगर 5 सेकंड के लिए भी अगर नेगेटिव कोई थॉट्स आ जाता है किसी के मन में, और आता ही है, ऐसा देखा गया है। अगर एंजाइटी हो गई, मन करता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है। आपको आज उदासी है, आप परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये इनको क्या आप रोक पा रहे हैं? हम जितना रोकने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा और बढ़ता चला जाता है। किसी को हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भूलने की कोशिश कर रहे हैं वो व्यक्ति सामने वाला उतना ही और ज़्यादा याद आ रहा है। तुम्हें भूलना चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना भुलाना चाहा उतना ही तुम याद आए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा दिमाग है, हमारा मन है, लेकिन हम रोक नहीं पा रहे हैं उसको। हम नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने का सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि मैं हैप्पी रहूं, फिर भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। हैप्पी हैं कहाँ, हैप्पी हो ही नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो ये वही है जो हमारे मन ने कहा था कि देखो ये गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए। आप सभी का अनुभव होगा, पर्सनल लाइफ का हर किसी का अनुभव होता है। हमारा भी पर्सनल लाइफ का अनुभव है कि जब भी कोई गलत कदम उठाते, कोई व्यक्ति गलत करने जाता है तो उसका अंतर्मन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। जब आप किसी का नुकसान करने जाएंगे तो आपका मन बोलेगा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप रुकते नहीं हैं, आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर वो गलत आप कर जाते हैं। और जब करते हैं उस टाइम पर क्या कहते हैं, अरे जब होगा जब देखा जाएगा, अभी तो मज़ा आ रहा है, अभी तो एंजॉय कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हर चीज़ गलत है, जो सही चीज़ है सही कर रहे हैं वो सही है, जो गलत होता है वो गलत होता है। और ये हमको पता भी होता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन होता क्या है कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति का, आजकल क्या हो रहा है दुनिया में आप देख रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने किसी भोग के लिए, अपने किसी सुख के लिए, और इंसान सामने वाले का जीवन खराब कर देता है। उसको पता है ये चीज़ गलत है, मैं जो इसके साथ कर रहा हूँ ये गलत है। कोई व्यक्ति किसी के साथ झूठे वादे कर लेता है, झूठी कस्में खा लेता है, पता है उसको कि मैं ये जो कसम खा रहा हूँ ये झूठी है, और मैं जो इसके साथ कर रहा हूँ वो गलत है, मुझे ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए इसके साथ। लेकिन क्या कहते हैं लोग, अरे क्या होता है झूठी कस्मों से, क्या होता है झूठे वादों से, अभी काम निकलना चाहिए, बस अपना काम बनना चाहिए और कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, सामने वाले ने तो उसको इस चीज़ से ले लिया कि आपने जो कस्में वादे किए, सामने वाले ने तो उसको सच समझ लिया कि व्यक्ति सच है और मेरे से सच बोल रहा है। अब सच समझ लिया, और फिर बाद में क्या होता है, आप उसको झूठ बोलते रहे, झूठ बोलते रहे, और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाते गए, और झूठ बोलते गए, आप फ़ायदा उठाते गए। आपको आनंद आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है। अब महीने 6 महीने में
सामने वाले ने आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर लिया, एकदम विश्वास कर लिया है संपूर्ण तरीके से। अब उसकी पूरी प्रोग्रामिंग हो गई, उसने सारी प्रोग्रामिंग बना ली कि मुझे कैसी लाइफ जीना है, इनके साथ क्या कहना क्या नहीं, और लास्ट में आपने बोला नहीं भाई ऐसी-ऐसी बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। चूँकि आपको तो पहले ही पता था और फिर लास्ट में जाकर के आपने बोल दिया, क्योंकि लास्ट में जाकर के आपने बोल दिया कि आपको तो पहले ही से पता था, लेकिन सामने वाले को आपने बोला आपको तो पहले ही पता था कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन आप पहले तो सोचते गए अरे क्या फ़र्क पड़ने वाला है इससे, लाइफ में एन्जॉय करो और क्या होने वाला है। लेकिन बात पता चलने की नहीं है। और हर किसी की देखिए जब एज बढ़ती जाती है तो हर किसी को इतना तो एहसास हो ही जाता है कि कोई प्रोग्रामिंग तो है, कुछ तो है ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ में सब आ रहा है लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, कुछ व्यक्ति होते हैं कि वो तो बिल्कुल आँख बंद करके विश्वास करते हैं कि जो प्रोग्रामिंग है ना, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि क्षणभंगुर सुख के लिए हम कुछ देर के लिए जैसे मज़े के लिए, और सामने वाले उस चीज़ को असलियत में ले रहा है लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने झूठे वादे कर दिए उससे और सामने वाला उसको सच समझ रहा है, और जब ये पता चलेगा सामने वाले को कि ये व्यक्ति तो झूठ बोल रहा था, और जब सामने वाले को पता चलेगा इस बात के लिए, और जब उस व्यक्ति को जब अंदर से परेशानी होती है तो उसका परिणाम हमें भी भोगना पड़ता है। भले वो व्यक्ति जीवन से चला जाएगा, वो आपके पास नहीं है, पर कहीं न कहीं वो जो चीज़ है, जो आपका मन है, यही आपको भुगतवा देगा। आप ज़बरदस्ती परेशान हो जाएँगे। आप इस बात को मान के चलना, आप नोट कर लेना कागज़ में इस बात को। आज कितने ही लोग ऐसे कहते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत टेंशन है, एंग्ज़ायटी बहुत हो रही है, चिंता बहुत हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, खाने-पीने में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी मज़ा ही नहीं आ रहा है लाइफ़ का। अब आपको मज़ा क्यों नहीं आ रहा, इस पर ध्यान दीजिए। सामने वाले ने जो चीज़ भोगी होगी, जो भोगा होगा ना सामने वाले ने, आपने जो वादे किए, अब कहीं न कहीं उससे आप मुकर गए और एकदम उसको धक्का लगा कि ये क्या हो गया। अब उसने जो फ़ील किया होगा अंदर से, कई सारे लोग बहुत अंदर से एकदम टूट जाते हैं और बहुत फ़ील करते हैं, बहुत दुःख होता है उनको। और कई लोगों को तो ऊपर जाने के थॉट्स भी आने लगते हैं, सुसाइड करने के थॉट भी आने लगते हैं, और हमको लगा कि हम तो बच गए। बचे नहीं हैं आप, इस बात से बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप बचे नहीं हैं, आप फँस गए हैं। आपकी एंट्री हो गई है ऊपर, और अब वो व्यक्ति भले आपके सामने, वो व्यक्ति जीवन भर नहीं आएगा, भले 7 जन्मों तक आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन कहीं न कहीं आप मानसिक रूप से आप उस चीज़ को भोगेंगे। इसीलिए कहते हैं कि कहीं का किया हुआ कहीं तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आपने बीज डाल दिया है तो वो अंकुरित ज़रूर होगा, और अंकुरित होगा फिर उसमें से फल निकलेंगे, और वो फल आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कर्म का फल उससे बंधा हुआ होता है जो आपने कर्म किया है। जब तक उसका फल आप नहीं भोग लेते तब तक वो कर्म शांत नहीं होता है। अच्छा हो या बुरा हो, इस बात को नोट कर लेना। अगर मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के पैसे खा लिए हैं, या कोई इंसान आपसे पैसा ले गया है कि भाई यार मुझे 10,000 रुपये दे दो, बहुत ज़रूरी है, बहुत अर्जेंट है, दे दो ना, मैं दे दूँगा तेरे को। आपने कल ले जाया, अब वो ले गया व्यक्ति, अब हमने माँगे आपने कि दे दो मुझे पैसे, अब वो कहेगा कि हाँ दे रहे हैं, खा नहीं रहे हैं तुम्हारे पैसे, दे देंगे। अब उसके थोड़े तेवर भी बदल जाते हैं। अब उसके बाद में साल, 2 साल, 3 साल आपने कहा दे दो भाई यार पैसे। अब कई बार सामने वाला ऐसे बोल देता है कि नहीं दे रहा है तेरे पैसे, और जा जो दिखाए सो कर लेना, रिपोर्ट करा देना मेरे नाम की। ऐसे होते हैं कई लोग। अब उसको ऐसा लग रहा कि नहीं देने पैसे, मेरे पैसे बच गए। भाई वो पैसे बचे नहीं हैं। अब क्या होगा, आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा कि 10,000 की जगह आपके 50,000 चले जाएँगे, और देने पड़ेंगे, आपको देंगे आप, और बहुत प्रेम पूर्वक देंगे, और देते भी हैं लोग आज। कैसे देंगे प्रेम पूर्वक? अस्पताल में लोग जाते हैं ना,
और वहाँ पे पहुँचते हैं कि भाई देखना ज़रा इस मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरी वाइफ़ को क्या हो गया, देखना ज़रा जल्दी से। और बस वहाँ पर पहुँचे, अब काउंटर पे काउंटर पे, हाँ, यहाँ स्लिप कटवाओ और 30,000 रुपए इसकी जमा करवाओ, काउंटर पे जमा करवाओ। तो वहाँ पर नहीं पूछोगे कि 30,000 का के तो माना वो कहेंगे जमा कराना है तो कराओ, यहाँ बताने का टाइम नहीं है कि 30,000 काहे के लग रहे हैं, कि 40,000 काहे के लग रहे हैं। हाँ, और आप जल्दी से बोले हाँ, ये लो, फटाफट करोगे, हाँ, और सामने वाले को फ़ोन करके किसी को बोलोगे कि भाई अरे 30,000 की ज़रूरत थी, 50,000 की ज़रूरत थी, जल्दी से लाना। हाँ, और वो लेके आ गया, आपने दे दिया। अब पहले आपने क्या बोला था किसी व्यक्ति को कि तुझे जो करना हो सो कर लेना, मेरे नाम की रिपोर्ट लिखा देना, नहीं दे रहा हूँ तेरे 10,000। अब यहाँ आपने 30,000 आराम से दे दिए। वहाँ तो कह दिया था रिपोर्ट लिखवा दे। कोई बात नहीं, वो तो गरीब आदमी था बेचारा, उसने रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई, उसके पास भी पैसा आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं आएगा, उसका चला गया। ऐसे युग बनेंगे कि कहीं न कहीं से उसके पास पैसा आ जाएगा, पर ऐसे युग बनेंगे कि जो पैसा खा गया था, उसका पैसा निकल जाएगा। और उसने फटाफट 30,000 जमा करवाए, लो रिपोर्ट निकलवाओ, इसकी रिपोर्ट करवाओ फटाफट, और वहाँ 5,000 जमा करवा दो, 6,000 यहाँ जमा करो, 10,000 वहाँ, 1,500 वहाँ, और ऐसे ही करते-करते आपके 50,000 चले गए। पूरे 50,000 चले गए। अब मिला क्या आपको? क्या मिला? कुछ भी नहीं। बस क्या सोचेंगे, अरे व्यक्ति ठीक हो गया, बस और कुछ बात नहीं, पैसा तो जाने दो। 50,000 चला गया, फालतू में, ऐसा कहते हैं। ये फालतू में नहीं गए हैं आपके, ये सेटलमेंट हुआ है, सेटलमेंट होता है। कहीं का किया, कहीं भुगतना पड़ेगा, हर चीज़। इसलिए इंसान समझे इस बात को, इसीलिए आपको बताया जाता है, इसलिए बार-बार बोलते हैं, शास्त्रों में भी यही बात कही गई। स्वयं परमात्मा भी हमें यही कहते हैं कि ध्यान से चलो, सोच समझ कर के चलो, अपने कर्म बड़े सोच समझ कर के करो, हिसाब से करो। दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। और जो अपनी ईमानदारी से खाता है, अपनी ईमानदारी से आप खूब कमाओ, खूब खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी ईमानदारी से आप करोड़ों कमाओ, लाखों कमाओ, खूब मज़े करो, लेकिन ऐसा पैसा मत लो कि जो किसी के हक का है, दूसरे के हक का है, आपने उसको छीन लिया। हाँ, ईमानदारी का है, आपका बिज़नेस है, आप काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी का मन दुखा करके आपने पैसा नहीं लिया। ऐसा नहीं कि आपने पैसा लिया और उसका पैसा था। कई बार क्या होता है, लोग हड़प लेते हैं, पैसा हड़प लेते हैं, ज़मीन हड़प ली। किसी परिवार में एक ही व्यक्ति है, एक ही आदमी है, वो असहाय है, उसको बोल दिया कि तेरे को हम रख लेंगे, तेरे को खाना खिला देंगे, और उसका ध्यान संपत्ति पर है, व्यक्ति पर ध्यान नहीं है। व्यक्ति के पास संपत्ति कितनी है, इसका मकान कितना अच्छा है, इसका मकान बेच देंगे, और उसने बोल दिया इसकी प्रॉपर्टी है जो वो हमारे नाम करवा लेते हैं। ऐसा देखा गया है, हमने भी प्रैक्टिकल में देखा है। किसी का कोई नहीं है, उसकी ज़मीन थी जो 5 एकड़, वो अपने नाम करवा ली, मकान अपने नाम करवा लिया, रख लिया कि तेरे को खिलाएंगे जीवन भर। अब सब वो बेच करके आपके पास आ गया। अब आप उसकी सेवा कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भले आपने उसका 1 करोड़ भी रखा, लेकिन आप उसको प्रेमपूर्वक खाना खिला देते हैं, चाय पिलाते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कई लोग अपनी आँखों से देखे हुए बता रहे हैं कि सामने वाले का पैसा तो रख लिया, अब इसको रोज़ सुबह-शाम रोटी, 2 रोटी, और 2 रोटी के साथ 10 गालियाँ देते हैं। जैसे रोटी के साथ अचार रखते हैं ना, तो रोटी के साथ 10 गालियाँ देंगे। आ गए, ये माथे पर बैठेंगे, इनको तो ये चाहिए, वो चाहिए खाने को, और करते-करते रोटी देना क्या मना ऐसा हो जाता है, लोग कहते कि अरे कब मरेंगे। अब जब पैसा लिया तब तो कितना नहीं सोचा था, और अब आप उसके मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो हमारे ऊपर ही बैठ गया है, ये तो हम पर बोझ बन गया है। ये चीज़ सबसे गलत होती है। आपने उसका पैसा रखा, वो कोई बात नहीं, क्योंकि कई परिवार में होते हैं ऐसे कि कोई नहीं होता है उनका, तो उस व्यक्ति की सेवा करनी पड़ती। सेवा करो आप पूरे तन मन से, उसको कुछ लाना हो उसको दिलाओ प्रेम से, क्योंकि पैसा तो उसी का है, और हमारा ध्यान कहाँ होता है, पैसा उसका पूरा जब्त कर लिया, और यहाँ उसको उल्टी गालियाँ दे रहे हैं। उसने बेचारे ने कभी कह दिया कि मुझे एक जोड़ी कपड़ा दिला दो। अब सब उसको माने ऐसे बुरी नज़र से घूर करके देखते हैं कि उसने जाने क्या जन्नत माँग ली है, क्या माँग लिया है, इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं। अब फिर
उनके ऊपर कुछ बीतती है तो कहते अरे हाय भगवान हमने ऐसा क्या किया था, है ना? आप किसी का 1 रुपया भी नहीं खा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। हम अगर अपने बच्चों के लिए गलत तरीके से पैसा, इसकी ज़मीन हड़प लो, उसका पैसा हड़प लो, ये कर लो, वो कर लो, मकान बना लूँगा बच्चों के लिए करते हैं, और आप कुछ भी कर लो। देखिए, आज एक बात और आपको बता देते हैं कि आज की जनरेशन में हम जो पैसा कमाएँगे, अपने बच्चों के लिए, बच्चे जब बड़े होंगे, तो जो पैसा होता है ना, वो बच्चों के लिए इतना ज़्यादा ख़ास नहीं होगा, जितना हमारे लिए है, क्योंकि हमारा टाइम कुछ अलग चल रहा है। आज ये देखो कि जैसे मान लीजिए आपके दादाजी हैं, तो उनके समय में जो उन्होंने किया, उनके समय में वो बहुत कुछ था। लेकिन जो उन्होंने किया था, उनके समय में बहुत कुछ था, बहुत बड़ा था, लेकिन आज वो कुछ भी दिख ही नहीं रहा है उनका किया हुआ। ओ और जो देखिए, हमारा ध्यान होता है, वो हमारे काम पर होना चाहिए, हम क्या इनकम कर रहे हैं, उस पर ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान जहाँ है, वो चीज़ बढ़ेगी। अगर आपका ध्यान बिल्स पर है, अगर आप कहेंगे कि अरे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया है। अगर हम अपने पूर्वजों के लिए बोलते हैं कि क्या किया, तो कल के दिन आपके बच्चे भी बोलेंगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया। इसलिए हमें किसी से कोई गिला-शिकवा नहीं है, जिसने जो किया है बहुत किया है, अच्छा किया है। अरे हमारे काम में आ रहा है, जो भी किया है अपने ही थे, उनके सामने उस टाइम पर कौन-सी परिस्थिति थी, कैसी परिस्थिति रही होगी, हमको थोड़ी पता है। इसलिए हमारा ध्यान हमेशा अच्छे कामों पर होना चाहिए और नियति पर चलना चाहिए हमेशा। क्योंकि एक चीज़ और आपको बता दें कि जो हमारी लाइफ में कभी कोई नुकसान हो जाता है ना, कभी 2000 का नुकसान हो गया, कभी 5000 का नुकसान हो गया, कहीं ऐसा होता है अंगूठी गिर गई है, शादी में गए थे, कहीं किसी ने चेन चुरा ली है, कहीं पर्स चुरा लिया है, ये नुकसान नहीं होता, ये सब कुछ सेटलमेंट होता है। आप पर्स निकाल रहे हैं, अगर आपके ₹1000 गिरने होंगे तो कैसे भी करके आप उसको पर्स में नहीं रखोगे, पर्स के बाहर रखोगे, पर्स निकालोगे वो गिर जाएँगे, और अगर नहीं गिरने होंगे, आप 100 बार पर्स निकालोगे, लेकिन वो कहीं न कहीं धागे में अटक जाएँगे, चिपक जाएँगे, एक ना एक दिन वो आपके हाथ में लग जाएँगे। ऊपर वाले की जो योजना है, वो सेटिंग है, वो इतनी ज़बरदस्त है ना कि बेवजह आपका 1 रुपया भी नहीं जाएगा, आप कुछ भी कर लो। और अगर लिया है किसी का और वो जाने का समय आ गया है, तो आपको भी समझना ही पड़ेगा, और कहीं से कुछ न कुछ नुकसान उठ के आ जाएगा, और आप कहेंगे कि अरे ये ऐसा हो गया है मेरे साथ, कहीं मोबाइल गिर गया, कहीं टूट गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। ऐसा प्रैक्टिकल में होता है। ये प्रैक्टिकल अभी 1 महीने पहले की ही बात है, 1.5 महीने करीब। हम किसी के साथ जा रहे थे, एक भाई की गाड़ी से कहीं पर जा रहे थे एक प्रोग्राम में, तो क्या हुआ कि चलते-चलते उसकी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। गाड़ी उसकी बंद हो गई रास्ते में, थोड़ी चले फिर बंद हो जाए, थोड़ी चले फिर बंद हो जाए। फिर धीरे-धीरे करके एक मैकेनिक तक, जो मिस्त्री था उसकी गैरेज तक गाड़ी पहुँच गई। जैसे-तैसे करके पहुँचा दी, बहुत समय लगा उसमें, धीरे-धीरे करके वहाँ पहुँच गई। अब वहाँ उसको दिखाया, उसने देखा तो माने गैरेज में बहुत सारी भीड़ थी, काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई थी उसकी, और उसके कर्मचारी थे जो गाड़ियों को ठीक करने लगे हुए थे। लेकिन फिर हमने बोला भाई अर्जेंट में जाना है, दूर जाना है, बाहर से आए हुए हैं, तो उसने सबसे पहले गाड़ी उसकी तैयार कर दी, देख लिया उसका। अब उसने देखा कुछ उसमें जो भी सामान लगना था उसने लगाया, और उसका बिल बना ₹2350 का। ₹2350 का उसका बिल बना, और उसने बना ऐसे बिल हाथ में ले लिया, और वो अपने काम में लग गया व्यक्ति, क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई थी, तो किसी को सामान दे रहा, किसी को कुछ दे रहा, किसी को कुछ दे रहा। अब ये बंदा 10 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा, बिल इसने हाथ में ले लिया। अब वो सामने वाला पैसे लेना भूल गया इससे। अब इसने 10 मिनट तक इंतज़ार किया कि वो बोलेगा दोबारा से। अब उसने नहीं बोला दोबारा से, काफ़ी भीड़ थी, और इसने अपना बिल जेब में डाला और बस चलते बना, चलने लगा। तो हमने कहा भाई इसके पैसे, बोले अरे ठीक है, हो गया है, वो ध्यान भूल गया है तो रहने दो। हमने कहा नहीं ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले अरे नहीं, इससे क्या होता है, तुम नहीं मानो, तुम क्या जानो, चलो उससे मना, ऐसे उसने बोला कि अरे कुछ नहीं होता है, चलो। तो ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं किया, नहीं देना तुम्हारी मर्जी है, ठीक है भाई। चले गए आगे चल कर के, और माना जहाँ जाना था वहाँ पहुँचे। जैसे ही पहुँचे वहाँ पर
तो क्या हुआ, अब उसने गाड़ी बंद कर दी, गाड़ी साइड में लगा दी। अब मोबाइल जो रखा हुआ था उसने अपने ऐसे हाथ में पकड़ के मोबाइल उठाया अपना और गाड़ी से नीचे उतरा। जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा, हाथ से पता नहीं कैसे मोबाइल गिरा, उसी के हाथ से अपना मोबाइल गिरा और उसने ध्यान नहीं दे पाया। उसकी तुरंत ही बाद उसने अपने ही मोबाइल पर अपने ही पैर रख दिया और उसकी स्क्रीन फूट गई मोबाइल की। अपने ही हाथ से मोबाइल गिरा और उसने अपने पैर को संभाल नहीं पाया और वो मोबाइल के ऊपर पैर रखा गया, उसकी स्क्रीन फूट गई, 5,000 रुपये तुरंत लग गए। अब उसको हमने पहले ही बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने पैसा कहीं न कहीं ऐसा चला जाता है। अब जिसके 5,000 लगे तो बोलने लगा, अरे भैया आप सही बोल रहे थे, ऐसा तुरंत का किया, तुरंत मिल गया ये तो। इंतज़ार ही नहीं करना पड़ा, 4 घंटे के अंदर ही ये सारा खेल हो गया। वो खुद ही कहने लगा कि अरे हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस और 2350 देने थे, यहाँ डबल लग गए 5,000। मैंने कहा ऐसा ही होता है। तो इसलिए कहने का भाव, देखिए क्या होता है कि हम करते समय वास्तव में कोई मन मानता नहीं है किसी का और हम कर लेते हैं और कहते जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, जब होता तब देखा जाता है क्या? अगर 2 मिनट के लिए भी सर दर्द होता तो क्या सहा जाता? अगर 2 मिनट के लिए किसी ने कोई छोटी बात कर दी, किसी ने कोई छोटी बात कर दी, कोई अपना ही है, सहन होती है क्या? 1 घंटे तक दिल दुखता रहता है, कष्ट होता रहता है। जैसे हम कहते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा, तब नहीं देखा जाता। इसलिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, कम खाओ और गम खाओ, जितना मिले उतना खाओ। लेकिन अपने को ऐसा किसी के पैसे पर नज़र नहीं रहनी चाहिए। कई बार लोगों को क्या है, आज एक समस्या और हो गई, अरे उनके पास इतना है, ठीक है उनके कर्म रहे होंगे ऐसे, हम करेंगे हमारे पास आ जाएगा। मेहनत के भी द्वार खुल जाते हैं, मेहनत करने के भी, वो भी कैसे खुलते? आपकी नीयत से। अगर हमारी नीयत खराब है, इसके पास इतना क्यों आ रहा है, इसके पास इतने क्यों आ रहे हैं, उसके कर्म है इसलिए उसके पास आ रहा है, हमारे कर्म होंगे तो हमारे पास आएंगे। अगर हम किसी व्यक्ति से जलते रहेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि अरे भगवान देखें कि अरे इसको भी दे दो और भगवान की नज़र हमारे ऊपर पड़ जाएगी। नहीं, नज़र पड़ने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ तो सिस्टम ऐसा है कि जो बोएगा वो ही पाएगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हमने बबूल का पेड़ बो रखा, उसने आम बोया रखा तो आम हो गए। तो हमको भी अच्छे कर्म आज से शुरू करने पड़ेंगे। आप करके देखो और ये पूरा साल 2025, इसमें आप जो भी आपकी आदतें हैं पुरानी, जो भी है, किसी का मन दुखा रहे थे, किसी के चले पर नमक छिड़क रहे थे, किसी के ऊपर हंस रहे थे, किसी का मजाक कैसे उड़ाते हैं। और ऐसे ही लोग बोलते हैं, अरे मुँह बड़ा करके, इसको तो ऐसे ही लड़का मिला, इसके तो ऐसी लड़की मिली, इसको तो ऐसा ससुर मिला, इसको तो ऐसा घर परिवार मिला, देखो इसके तो ऐसा ऐसा ऐसे पापा। अब ये सब चीज़ें फिर एक दिन हमारे पास लौट करके आएंगी और फिर हमसे सहन नहीं होगा। आप तो ये देखो कि मैं जो दूसरों के प्रति, किसी के प्रति सोच रहा कर रहा हूँ, उसकी जगह अपने को रख करके देखो, क्या कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि अरे क्या होता है गलत कर्म? गलत कर्म देखिए यही होता कि जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं वो आपको हैप्पीनेस दे रहा है या सुख दे रहा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी उस सामने वाले की जगह अपने आप को रख करके देख लो कि अगर मैं इसकी जगह होता तो कैसा फील करता, मैं क्या अच्छा फील करता। जो आज बोलते हैं ना कि मुझे सहन नहीं होता, मेरे से कोई जरा कुछ भी बोल दे तो मुझे तो आग लग जाती है, तो ऐसा ही होता है, हर किसी को आग लगती है। और जब हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं तो समझ लिए कि वो डायरी में लिखा गया है और आगे मेरा मजाक उड़ेगा, किसी भी तरीके से कुछ भी योजना बनेगी और उड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि कहीं का किया आपको कहीं ना कहीं भुगतना ही पड़ता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।